नहीं है। अब आते हैं क्वार्ट्ज डायग्राम में, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। क्वार्ट्ज डायग्राम क्या होता है? इसमें दो एक्सिस है। एक्स एक्सिस में मीथेन है और वाई एक्सिस में ऑक्सीजन है। तो क्वार्ट्ज डायग्राम क्या बताता है? ये क्या बताता है क्वार्ट्ज डायग्राम? तो क्वार्ट्ज डायग्राम बताता है एक्सप्लोजिबिलिटी लिमिट ऑफ मीथेन विथ डिफरेंट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। कि मीथेन एक एक्सिस में क्या है, मीथेन का परसेंट दिया हुआ है, वाई एक्सिस में क्या है, ऑक्सीजन का परसेंट दिया हुआ है। तो मीथेन का एक्सप्लोजिबिलिटी लिमिट में क्या असर पड़ रहा है जब ऑक्सीजन का कंटेंट वेरी कर रहा है? तो इसमें अलग अलग जोन है। क्वार्ट डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है एमसीएल डब्ल्यूसीएल के लिए। इसमें क्या है कि देखो, एक अलग अलग रीजन है, ठीक है। ये ध्यान रखना तुम लोग कि ये ट्रेंगुलर जो रीजन है ये एक्सप्लोसिव नेचर का है। ये कैसा नेचर का है? एक्सप्लोसिव नेचर का है। देखो लिखा हुआ भी है एक्सप्लोसिव नेचर का। नोज लिमिट, अभी जो क्वेश्चन आया हुआ था यूपीपीएससी माइन इंस्पेक्टर में कि नोज लिमिट मतलब मिनिमम मीथेन परसेंटेज कितना होना चाहिए, और मतलब मिनिमम मीथेन और ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होना चाहिए कि फायर डैम्प एक्सप्लोजन कहीं पे हो पाए। तो ये जो डाटा है ना, 5 पॉइंट समथिंग और 12 पॉइंट समथिंग, ये डाटा कहीं 5.4, 5.1, 5.2 इस तरीके से डाटा रहता है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि नोज लिमिट जहाँ पे है वहां पे मीथेन का परसेंटेज 5 पॉइंट समथिंग है और ऑक्सीजन का परसेंटेज 12 पॉइंट समथिंग है। अगर ऑक्सीजन का परसेंटेज 12% से कम हो जाएगा तो कभी भी फायर डैम्प एक्सप्लोजन नहीं होगा। मतलब कहीं पे अगर फायर डैम्प एक्सप्लोजन होता है ना, तो ऑक्सीजन का परसेंटेज 12 से अधिक रहता है, 12 से कम नहीं होता है। ये रीजन ऐसा है कि इसमें ये एक्सप्लोसिव नेचर का कभी हो ही नहीं सकता है, कैन नॉट बिकम एक्सप्लोसिव। क्यों? क्योंकि देखो इस रीजन में क्या है, अगर हम लोग ये पॉइंट ले रहे हैं, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन तो भरपूर प्रेजेंट है लेकिन मीथेन कम है। मीथेन कितना? ऑक्सीजन तो यहाँ मान लो 17% है, लेकिन मीथेन क्या है यहाँ पे, 0.0 से 2 है, मान लो 0.5% मीथेन है। तो मीथेन कम से कम 5.4 होना चाहिए। अब जैसे जैसे हम इधर आ रहे हैं इस रीजन में, जैसे जैसे मान लो अगर हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे लेंगे, अगर इस पॉइंट पे लेंगे तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन 10% हो जा रहा है, मीथेन तो मिल जा रहा है, मीथेन 6 से ज्यादा हो जा रहा है, 6% है, लेकिन क्या हो रहा है, ऑक्सीजन 12 होना चाहिए तो 10 हो रहा है। तो मतलब ये आग नहीं लगेगा। मतलब ये ऐसा रीजन है कि जहां पे एक्सप्लोसिव कभी हो ही नहीं सकता ये रीजन। और ये रीजन क्या है कि यहाँ मीथेन बहुत लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है। मीथेन जो है बहुत लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है, लेकिन इसको जब ऑक्सीजन मिलेगा, यहाँ मीथेन अच्छा है, मीथेन अच्छा है, लेकिन जब इस रीजन में ऑक्सीजन मिलेगा तो ये एक्सप्लोसिव नेचर का बन सकता है। एक्सप्लोसिव नेचर कब बनेगा? जब ये इसके अंदर चला जाएगा तो एक्सप्लोसिव नेचर का बनेगा। इस पोजीशन में क्या है, अगर यहाँ पे देखें, ये डाटा देखो क्या है, यहाँ पे मिथेन 16% है। मिथेन का क्या लिमिट है, एक्सप्लोसिविटी लिमिट 5.4 टू 14.8। और यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन देख रहे हैं, ये ऑक्सीजन 12% है। मतलब यहाँ पे मीथेन 16% है, ऑक्सीजन 12% है। तो ऑक्सीजन तो मिल जा रहा है, लेकिन मीथेन क्या होना चाहिए, मीथेन 5.4 टू 14.8 वाला रेंज में होना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो पा रहा। तो ये एक्सप्लोसिव नेचर का भी यहाँ पे नहीं है। लेकिन अगर हम लोग धीरे धीरे क्या करेंगे, इसमें हवा का मात्रा बढ़ाते जाएंगे, धीरे धीरे यहाँ पे हम लोग हवा बढ़ाते जाएंगे, तो क्या होगा, ये रीजन देखो, ये 12 था, ये 14 वाला रेंज है। जब हवा बढ़ेगा क्या होगा, जब हम लोग वेंटिलेशन इंप्रूव करेंगे, हवा बढ़ाएंगे, हवा बढ़ेगा मतलब क्या, ऑक्सीजन बढ़ेगा। तो जैसे ऑक्सीजन बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक है कि मीथेन क्या होगा, घटना स्टार्ट होगा, मीथेन घटना स्टार्ट होगा। तो क्या होगा, जैसे जैसे हवा बढ़ते जाएगा मीथेन घटना स्टार्ट होगा। मतलब हवा बढ़ रहा है, मीथेन घट रहा है, हवा बढ़ रहा है, मीथेन घट रहा है, हवा बढ़ रहा है। जैसे यहाँ पे ये रीजन में घुसा, जैसे मान लो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे 10% मीथेन है और ऑक्सीजन कितना है, 16% ऑक्सीजन है। तो ये कैसा है, एक्सप्लोसिव नेचर का हो जाएगा यहाँ पे। तो मतलब ये क्या है, ये जो रीजन ऐसा रीजन है कि यहाँ मीथेन सफिशियंट है,
लेकिन यहाँ पे क्या है, जब हवा मिलेगा, जब यहाँ पे हवा से डाइल्यूट करेंगे, जब हवा मिलेगा यहाँ पे, तो ये धीरे धीरे क्या होगा, घसक कर कहाँ आ जाएगा, ये ट्रायंगुलर रीजन में आ जाएगा, तो एक्सप्लोसिव नेचर का हो जाएगा। एक रीजन और यहाँ पे दिखाया गया है, देखो ये वाला रीजन, इसमें क्या है, ऑक्सीजन सफिशियंट है। देखो ये ट्रायंगल जो बन रही है, जो लाइन दिख रहा है, खाली इस लाइन पे ध्यान देना, जो ये क्या हो गया, एक से ये क्यू है, और ये मान लो वाई है, ये क्या है, वाई है। तो क्यू एक्स वाई वाले रीजन में देखो क्या है, ऑक्सीजन बहुत सफिशियंट है, क्योंकि ऑक्सीजन मिनिमम 12% होना चाहिए। ऑक्सीजन देखो यहाँ पे चेक करेंगे 12 है, यहाँ पे चेक करेंगे तो ज्यादा है, इस लाइन के लोग देखो ऑक्सीजन हमेशा 12 से ज्यादा है। लेकिन मीथेन क्या है यहाँ पे, अगर यहाँ पे चेक करेंगे इस पॉइंट पे, ऑक्सीजन तो 20 है, लेकिन मीथेन 2% है। यहाँ चेक करेंगे तो ऑक्सीजन तो 18 है, लेकिन मीथेन 4% है। तो इसमें क्या है कि हवा बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर यहाँ धीरे धीरे मीथेन बढ़ाते जाएंगे, धीरे धीरे मीथेन बढ़ाते जाएंगे, तो क्या होगा, ऑक्सीजन का परसेंटेज घटते जाएगा, और धीरे धीरे ये इस रीजन में आ जाएगा। तो हो सकता है, क्योंकि गेट वगैरह में क्वेश्चन आया हुआ है, आज हम गेट का क्वेश्चन लिए हुए नहीं है, कल लेंगे। गेट का क्वेश्चन में क्या है, परसेंटेज दे दिया है कि 16% मीथेन, 18% ऑक्सीजन, ये कैसा नेचर का है। तो यहाँ 16% मीथेन है, 18% ऑक्सीजन मान लो इधर आ गया, ये 18 रीजन वाला यहाँ आ गया, मतलब। और ऊपर वाला क्या है, कि ये ऐसा रीजन है जो जिसका फॉर्मेशन संभव ही नहीं है, जो माइंस में कभी बन ही नहीं सकता है। ठीक है, इम्पॉसिबल मिक्सचर है ये कैसा रीजन है, इम्पॉसिबल मिक्सचर है। मतलब ये वाला जो रीजन है ना, माइंस में आ ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का परसेंटेज कभी भी 20 पॉइंट, माइंस में कितना, मतलब अपना कितना होता है, 20.93। ऑक्सीजन का परसेंटेज कभी भी 20.93 से अधिक नहीं होगा। और अगर यहाँ पे क्या दिख रहा है कि 16% मीथेन है, तो उस केस में कभी भी मीथेन मतलब ऑक्सीजन का परसेंटेज 18 नहीं रहेगा। अगर मीथेन ज्यादा रहेगा तो ऑक्सीजन कम रहेगा, ऑक्सीजन कम रहेगा मीथेन ज्यादा रहेगा। दोनों एक दूसरे से उल्टा है। क्यों? क्योंकि अगर हवा में क्या बताएं, इनएडिक्वेट वेंटिलेशन होगा, कब होगा, जो हम लोग वेंटिलेशन है, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, इनएडिक्वेट वेंटिलेशन है, पर्याप्त नहीं है, कब होगा वो, जब मीथेन ज्यादा रहेगा और ऑक्सीजन कम होगा। दोनों एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। तो इसलिए कभी भी हवा में अगर 16% मीथेन रहेगा, तो ऑक्सीजन कभी भी 18% नहीं होगा, कभी भी 18% नहीं होगा। इसलिए क्या बोल रहा है, ये जो मिक्सचर ऊपर वाला है इम्पॉसिबल मिक्सचर है। तो क्या हो सकता है कि अगर 16% मीथेन है, तो हो सकता है कि ऑक्सीजन जो होना चाहिए वो 8%, 7% ऐसा वाला रेंज में आ जाए। दोनों, ये नहीं कि ये भी बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा। तो यही कोवाश डायग्राम का अलग अलग जोन है। तो हो सकता है कोवाश डायग्राम का पिक्चर दे दे, पूछ दे ये रीजन कौन सा है, तो ये रीजन है इम्पॉसिबल मिक्सचर का, कि जहाँ पे ऐसा रीजन है कि वो कभी भी एक्सप्लोसिव नेचर, तो मतलब माइंस में पॉसिबल ही नहीं है वो चीज। वो चीज क्या है, माइंस में पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल मिक्सचर है। ये रीजन कैसा है, इम्पॉसिबल मिक्सचर, असंभव। ठीक है, असंभव क्यों? यहाँ पर देखेंगे कि मीथेन 20% है, और पता चल रहा है कि ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, ये लाइन में 18%। ऐसा होगा क्या कि मीथेन भी 20%, ऑक्सीजन भी 18% नहीं हो पाएगा। इसलिए इस मिक्सचर को इम्पॉसिबल मिक्सचर बोला जा रहा है। यहाँ पे क्या है, मीथेन बहुत है, मीथेन क्या है, सफिशियंट है, मीथेन यहाँ पे पर्याप्त है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन का कमी है। यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन कम है। जब ऑक्सीजन मिलेगा यहाँ पे तो क्या होगा, धीरे धीरे मीथेन घटेगा 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 घटेगा, धीरे धीरे ये यहाँ पे रीजन में आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है, ये एक ऐसा रीजन है कि हमेशा ये इस लाइन के नीचे ही रहेगा, तो ये कभी भी एक्सप्लोसिव नेचर का नहीं बन पाएगा। ये कभी भी, मतलब इस रीजन को बहुत बार बोला जाता है पोटेंशियली एक्सप्लोसिव, मतलब इस ये फ्यूचर में जाके एक्सप्लोसिव नेचर का बन सकता है, इसलिए वर्ड यूज किया गया है पोटेंशियली एक्सप्लोसिव मिक्सचर है ये।
मतलब अभी एक्सप्लोसिव नेचर का नहीं है, लेकिन इसके अंदर पोटेंशियल है, गुण मतलब इसके अंदर क्षमता है कि एक्सप्लोसिव नेचर का बन जाए। उसी तरीके से ये वाला जो मिक्सचर है ये भी पोटेंशियली एक्सप्लोसिव है। क्या है? पोटेंशियली एक्सप्लोसिव है, मतलब इसके अंदर भी गुण है, क्षमता है कि ये भी एक्सप्लोसिव नेचर का बन जाए। कब बनेगा? जब इसमें यहाँ पे धीरे धीरे मीथेन मिलाएंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा है, यहाँ पे ऑक्सीजन सफिशियंट है, ज्यादा है, लेकिन मीथेन कम है। यहाँ पे क्या है? मीथेन कम है। इस रीजन की बात करें, ये रीजन की। तो बस कवाश डायग्राम यही है और कुछ नहीं है। कवाश डायग्राम यही है। एक क्वेश्चन नोज लिमिट वाला आता है कि नोज लिमिट 5 पॉइंट समथिंग है, 12 पॉइंट समथिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ ये छोड़ दो, ये डीजे देशमुख में थोड़ा क्लियर किया हुआ नहीं है, वो हम बता दिए यहाँ से कि जो भी ट्रेंगुलर एरिया में लाई कर रहा है, ये जो एक्स वाई जेड वाला जोन है, एक्स वाई जेड वाला जोन क्या है? एक्सप्लोसिव नेचर का है। और जो भी मिक्सचर राइट में लाई कर रहा है, मतलब ये वाला पी वाई जेड जोन, ठीक है, पी वाई जेड, पी वाई, ये पी हो गया, वाई जेड हो गया। यहाँ पे क्या है? मिथेन सफिशियंट, ठीक है, पी वाई जेड सही लिखे हुए हैं। पी वाई जेड में क्या है? मिथेन, इट कंटेंट टू मच मिथेन टू एक्सप्लोड। मिथेन बहुत सफिशियंट है, लेकिन वो एक्सप्लोसिव मिक्सचर कब बनेगा? जब उसमें सही अमाउंट में हवा मिलेगा, जब उसको सही मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगा। जो भी मिक्सचर लेफ्ट में लाई कर रहा है वो ना तो एक्सप्लोसिव नेचर का है, ना ही वो एक्सप्लोसिव मिक्सचर बाद में जाके बन सकता है। मतलब ये एक्सप्लोसिव नेचर का हो ही नहीं सकता है। मतलब पोटेंशियली नॉट एक्सप्लोसिव, कैन नॉट बिकम एक्सप्लोसिव इसलिए लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है कि एक्सप्लोसिव कभी बन ही नहीं सकता है। जो पी वाई क्यू का रीजन है, ठीक है, पी वाई क्यू, यहाँ लिख देते हैं कि पी वाई क्यू वाला जो रीजन है लाई लेफ्ट में कर रहा है, वो कभी भी पोटेंशियली मतलब कभी भी एक्सप्लोसिव नेचर का नहीं बन सकता है। जो लोअर लिमिट ऑफ एक्सप्लोजिविटी है मिथेन का, वो 5.4% है फॉर ऑल परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन डाउन टू अबाउट 12.5%। ठीक है, ये लोअर लिमिट जो है मिथेन का, ये क्या है? 5.4%। ये वाला जो रीजन है ना, ये मिथेन का ये जो है लोअर लिमिट ऑफ एक्सप्लोजिबिलिटी, ये 5.4% है। और धीरे 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 ये कहाँ चला जा रहा है? 6% पे चला जा रहा है, 6% के लगभग चला जा रहा है। और जो हायर लिमिट है एक्सप्लोजिबिलिटी ग्रेजुअली डिक्रीजेज फ्रॉम 14.8, और जो हायर लिमिट है 14.8 वाला, ये धीरे धीरे घट के कहाँ जा रहा है? 6% पे आके रुक रहा है, 6% पे आके रुक रहा है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि नो परसेंटेज ऑफ हायर डैम्प इज एक्सप्लोसिव। जब परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 12 या उससे लेस रहेगा तो वो फायर डैम एक्सप्लोसिव नेचर का होगा ही नहीं। ठीक है, फायर डैम्प एक्सप्लोसिव नेचर का होगा ही नहीं। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉवाश डायग्राम। तो पहले तो बताया कि कॉवाश डायग्राम क्या इंडिकेट करता है, क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे इस पे। ठीक है, बस एक लीक के क्लियर ये पढ़ा लेते हैं, उसके बाद हम लोग तुम लोग का डाउट लेंगे। ठीक है, हम डाउट लेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि लोअर लिमिट ऑफ ए मिक्सचर ऑफ मीथेन, मान लो हवा में मीथेन प्रेजेंट है, साथ में इथेन प्रेजेंट है मान लो, और कोई कोई गैस, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हाइड्रोजन, कुछ भी प्रेजेंट है। ठीक है ना, ये कुछ गैसेस प्रेजेंट है। तो उस केस में, क्योंकि अगर मीथेन रहता, सिर्फ सिर्फ अगर मीथेन रहता तो हम लोग जान रहे हैं कि 5.4% इसका लोअर लिमिट ऑफ एक्सप्लोजिबिलिटी है। लेकिन अब मीथेन के साथ क्या है? इथेन हो गया है, अदर अदर गैस आ गया है, ब्यूटेन हो गया, प्रोपेन हो गया, हाइड्रोजन हो गया है, ये अलग अलग गैस प्रेजेंट है। तो उस केस में लोअर लिमिट ऑफ एक्सप्लोजिबिलिटी कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए जो इक्वेशन है वो ली चेटलियर इक्वेशन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ली चेटलियर इक्वेशन। तो ली चेटलियर इक्वेशन में क्या होता है? जो लोअर लिमिट ऑफ एक्सपोजिबिलिटी होता है वो 100 डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय
जो भी जितना वॉल्यूम में प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि एक एग्जांपल है कि माइन में गैस में है ना, मीथेन 80% प्रेजेंट है, हाइड्रोजन 10% है और इथेन 10% है। तो क्या हो गया, 80% मीथेन डिवाइड बाय उसका लोअर लिमिट जो 5.4 होता है। ठीक है, यहाँ 5 लिखा है, 5 मान के चल रहा है, हम 5.4 मान के चल रहे हैं मीथेन का लोअर लिमिट। दूसरा, इथेन 10% है, तो इथेन का वॉल्यूम कितना परसेंट है, 10%, डिवाइड बाय इथेन का लोअर लिमिट क्या है, 4.1 है, 4.1 प्लस हाइड्रोजन कितना है, ये था हाइड्रोजन का, ठीक है ना, हाइड्रोजन का 4.1 है, ठीक है, हाइड्रोजन का 4.1 है, प्लस इथेन 10% है जिसका लोअर लिमिट 3.2 है। तो इस तरीके से हम लोग जब मीथेन के साथ और कुछ कुछ गैस प्रेजेंट रहेगा तो उस केस में पूछ सकता है कि लोअर लिमिट क्या होगा। तो इसका निकालने का यही तरीका है कि एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 100 बाय कितना वॉल्यूम प्रेजेंट है, 80%, 100%, जो भी है सीधा लिख दो, डिवाइड बाय लोअर लिमिट इसका, लोअर लिमिट ऑफ एक्सप्लोजिबिलिटी, प्लस जो दूसरा गैस प्रेजेंट है उसका लोअर लिमिट ऑफ एक्सप्लोजिबिलिटी, LL1 LL2, प्लस जो तीसरा गैस प्रेजेंट है, इस तरीके से बहुत सारा गैस प्रेजेंट रह सकता है, लोअर लिमिट ऑफ एक्सप्लोजिबिलिटी। इस तरीके से ये निकलता है। तो हो सकता है कि एग्जाम में ये तुमको सेम क्वेश्चन मिल जाए, ये जो क्वेश्चन डीजे देशमुख वाला है, कि सेम क्वेश्चन उतार के एग्जाम में दे दे। अब वहां पे तुमको दिया हुआ रहेगा, ये जो 5, 4.1, 3.2 नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, एग्जाम में दिया हुआ रहेगा कि लोअर लिमिट जो हाइड्रोजन का है वो 4.1 है, इथेन का जो है 3.2 है। नहीं तो हो सकता है दे देगा मीथेन है, मीथेन के साथ दे देगा कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट रहेगा। अच्छा, तुम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करके बताओ, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड का एक्सप्लोजिबिलिटी रेंज क्या था, 12 से 75% था, ठीक है। तो अगर मीथेन मान लो 50% है और इसका लोअर लिमिट ऑफ एक्सप्लोजिबिलिटी 5.4 है, और जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये भी 50% है और इसका लोअर लिमिट ऑफ एक्सप्लोजिबिलिटी 12% है, तो बताओ इस मिक्सचर का लोअर लिमिट क्या होगा, इस मिक्सचर का लोअर लिमिट क्या होगा। तो कैसे निकलेगा लोअर लिमिट या एक्सप्लोजिबिलिटी लिमिट मिक्सचर मिक्सचर का, ऊपर लिखेंगे 100 डिवाइड बाय 50 डिवाइड बाय 5.4 प्लस 50 डिवाइड बाय 12। इसको सोल्व कर दो। सोल्व कैसे होगा, एक हम नया स्लाइड खोलते हैं। क्या बताएं, 50 दिए थे, 50% मिथेन भी प्रेजेंट है और इसका लोअर लिमिट जो है वो दे दिए हैं कितना, लोअर लिमिट 5.4%। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये 12%, ये है, ये भी 50 आ रहे हैं, डाउट ले रहे हैं, 50% है और इसका लोअर लिमिट दे दिए हैं 12% मान लो। अब बोलेगा लोअर लिमिट क्या होगा मिक्सचर का, तो हम लोग क्या करेंगे, 100 डिवाइड बाय 50 डिवाइड बाय 5.4 प्लस 50 डिवाइड बाय 12, इतना परसेंट हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर देना होगा। 100 5 से अगर इसको लगभग काटोगे तो 9 पॉइंट समथिंग रहेगा ये, प्लस इसको काटेंगे ये 4 पॉइंट समथिंग रहेगा, तो दोनों को जोड़ दो, 9 4 13 पॉइंट समथिंग रहेगा, ठीक है ना। इसको डिवाइड करके इतना परसेंट निकाल दो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। मतलब 13 7 91, मतलब 7 पॉइंट समथिंग परसेंट ये मिक्सचर का लोअर लिमिट ऑफ इन्फ्लेमेबिलिटी निकलेगा।